नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी समाहरणालय में परिवादियों से मिले उप विकास आयुक्त व अपर समाहर्ता, किया कई शिकायतों का निष्पादन। मधुबनी के डीडीसी दीपेश कुमार पहुंचे बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायत, मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं व डब्ल्यूपी का किया निरीक्षण। मधुबनी के शहरी क्षेत्र समेत जिला भर में मनाया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मेयर अरुण राय ने वॉटसन हाई स्कूल में योग के दौरान बताया योग का महत्व। मौसी थाना की पुलिस ने शराब और एक बाइक समेत एक शराब धंधेबाज और एक महिला कारोबारी को किया गिरफ्तार। मधुबनी शहर के गौशाला चौक पर जानकी मिनी सिनेमा हॉल का हुआ शुभारंभ। मेयर अरुण राय ने किया उद्घाटन। मधुपुर के बेंगरा +2 सर्वोदय उच्च विद्यालय में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। शिक्षक व छात्र छात्राओं ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बेनीपट्टी के विभिन्न जगहों पर योग शिविर का हुआ आयोजन। न्यायाधीश, एसडीएम, विधायक व अन्य अधिकारियों सहित सैकड़ों लोगों ने किया योगासन। जयनगर में एसएसबी बटालियन मुख्यालय में जवानों को योग शिविर में कराया गया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजनगर अरविंद पैलेस के प्रांगण में योग दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधुबनी के खाजेडीह के चिकनुटवा गांव में बिजली का करंट लगने से एक 12 वर्षीय बच्ची की हुई मौत। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खाजेडीह पंचायत के चिकनोटवा गांव में करंट लगने से एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। गौरतलब हो कि मृतका की पहचान स्थानीय निवासी जय कुमार की 12 वर्षीय पुत्री राखी कुमारी के रूप में की गई है। वह पंखा का तार लगाने के लिए स्विच बोर्ड के पास गई थी, जहां वह बिजली के करंट के चपेट में आ गई और घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मधुबनी जिला के खाजेडीह अंतर्गत चिकनुटवा गांव में शुक्रवार को पंखे का तार लगाने के दौरान बिजली के करंट की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान राम कुमार की 12 वर्षीय पुत्री राखी कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राखी घास काटकर आई, हाथ पांव धोकर खाना खाने के लिए बैठी और पंखे का तार बोर्ड में लगा रही थी। इसी दौरान वह बिजली के करंट की चपेट में आ गई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। शोर सुनकर घर वाले कमरे में पहुंचे और राखी को बेहोशी की हालत में पाया। ग्रामीणों की मदद से उसे उठाकर निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के घर कोहराम मच गया। मृतक की मां, दादा, दादी सहित घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। राखी 3 बहन और 1 भाई है। वह हमेशा नानी के पास ही रहती थी। यह दुखद घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी चिंता का कारण है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। घास काटता है, फिर हाथ धोकर पंखा चलाने के बाद करंट लगा। उम्र कितना है? 12 साल। और नाम? राखी कुमारी। और इसके पिता का नाम? राम कुमार। और आप इनके कौन लगते हैं? मैं इसका मासा लगता हूँ। तो बारह देख रहा तब तक मर चुका था। द न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार व
शैलेश कुमार अपर समाहर्ता मौजूद रहे। इस दौरान 73 परिवादी अपनी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने उनकी शिकायतों को सुनकर उसका निष्पादन किया। वहीं अन्य मामलों को लेकर संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निष्पादित करने का सख्त निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार तथा अपर समाहर्ता शैलेश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से शुक्रवार को समाहरणालय स्थित जिला पदाधिकारी कक्ष में जिले भर से आए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुना एवं संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश भी दिया। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी या प्रभारी जिला पदाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कुल 73 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ आए थे। उप विकास आयुक्त एवं अपर समाहर्ता द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से सारी शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते बुधवार को बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के निरीक्षण को लेकर मधुबनी के डीडीसी दीपेश कुमार बेनीपट्टी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रखंड के परौल पंचायत समेत विभिन्न पंचायतों में मनरेगा से हो रहे संचालित योजनाओं के कार्य को लेकर विशेष रूप से निरीक्षण किया। मधुबनी के डीडीसी दीपेश कुमार ने बुधवार को बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं एवं डब्ल्यूपीयू का निरीक्षण किया। डीडीसी ने प्रखंड की परौल पंचायत में डब्ल्यूपीयू का निरीक्षण कर पंचायत सचिव को इसके निर्माण के पूर्ण होने में आ रही जमीन संबंधित रुकावट का हल सीईओ से बात कर निकालने का निर्देश दिया। साथ ही परौल पंचायत के हाई स्कूल में उन्होंने मनरेगा के तहत संचालित खेल मैदान का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने परौल स्कूल में बच्चों की क्लास भी कुछ देर तक ली। इसके बाद डीडीसी ने प्रखंड के कपसिया व बसैठ पंचायत में मनरेगा योजना से संचालित अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। इस दौरान साथ चल रहे मनरेगा डीपीओ, पीओ, एई, जेई व पीआरएस को कई आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के पश्चात डीडीसी ने बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में पत्रकारों को बताया कि जहां कहीं भी कमियां पाई गई है वहां सुधार लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को दिए गए हैं। इस मौके पर डीआरडीए के डायरेक्टर मनरेगा डीपीओ अशोक कुमार राय, एई विनोद कुमार सिंह, पीओ जितेंद्र कुमार, जेई रंजय कुमार, पीआरएस बालकृष्ण झा, स्वच्छता के बीसी त्रिलोक झा समेत कई लोग मौजूद थे। क्यों भेजा गया? क्योंकि उनके पिता एक सेल्फ में गियर कर रहे थे और उसमें उन्होंने वो सब कुछ दान में देने का निश्चय किए थे और अंत में उनके मन में लालच आया और वो बूढ़ी कमजोर गाय के ही दे रहे थे। तो फिर उन्होंने ठेकेदार ने अपने पिता से कहा कि आप ये बूढ़ी और आए थे जी, इसमें डब्ल्यूपीयू हुआ, मनरेगा की स्कीम्स हुई, अमृत सरोवर हुआ, एक विद्यालय था, विद्यालय का भी हमने जांच किया, सब जगह सेटिस्फाइड है, बढ़िया काम हो रहा है। कुछ कमी रह गई तो हमने कंसर्न को ये किया है कि उसको इम्प्रूव करें। कहाँ गए थे सर? परौल थे, कपसिया गए थे अमृत सरोवर देखने। अच्छा। परौल पंचायत में हाँ खेल मैदान बसैठ में देखने गए थे। बसैठ में जानकारी मिली कि तालाब पर गए थे। हाँ, अमृत तालाब है आपका वो? हाँ, वहाँ तालाब में गए थे निरीक्षण करने। वहाँ देखिए अभी तो पानी बहुत है, डिवाइडरी में समस्या आएगा। अब बरसात के उपरांत उस पर हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ कर पाते हैं सौंदर्यीकरण या कुछ। अच्छा सर, हम आपको कुछ दिन पहले फ़ोन किए थे मनरेगा से मोहम्मदपुर और मनपुर में कुछ काम को लेकर के। आपको व्हाट्सएप पर भी मैसेज हम किए थे बेनीपट्टी से। राहुल कुमार है मेरा नाम। अच्छा, तो सर उसमें सर आपके द्वारा बोला गया था कि हम दिखवा लेते हैं। तो कुछ उसमें करवाए थे ना? अभी भी सर उसमें पेमेंट भी हो गया, काम गड़बड़ रहने के बाद भी पेमेंट हो उसकी गया। जांच हो रही है जी, अगर वो कल्प्रिट है तो ही विल बी पनिश्ड सर। कोई पॉइंट दिखाओ, कोई बच्चा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
शुक्रवार को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मधुबनी जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों में योग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं योगाभ्यास कार्यक्रम भी किए गए। इस कड़ी में मधुबनी शहर के वॉटसन हाई स्कूल में योगाभ्यास के दौरान मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने योग के महत्व को लोगों को बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारत का प्राचीन योग काया को संवारने का एक अनमोल उपहार है। योग से शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शांति मिलती है। यह बातें शहर के लहरियागंज स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र में माउंट आबू राजस्थान से आए योग प्रशिक्षक ब्रह्म कुमार पुरुषोत्तम ने बताया। मधुबनी के वॉटसन हाई स्कूल के मैदान में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करते हुए मधुबनी के मेयर अरुण राय ने बताया कि वह रोजाना सुबह उठकर योग करने के लिए आएंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि अपने शारीरिक समृद्धि के लिए योग जरूर करें। योग शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सतर्क और आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहने में मदद करता है। यह स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। बच्चों के लिए भी यह काफी फायदेमंद है। बच्चों की एकाग्रता, याददाश्त व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में जिला अध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग शिक्षक उमेश राजपाल ने कई प्रकार के योग बताए। योग करने से शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्नचित रहता है और प्रत्येक व्यक्ति को योग प्रत्येक दिन स्वस्थ रहने के लिए निश्चित रूप से करना चाहिए। इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री प्रमोद कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष संजय पांडे समेत कई लोग सम्मिलित हुए। हर मनुष्य को ये योग करना चाहिए। योग करने से उम्र बढ़ता है, कोई बीमारी नहीं होता है। इसीलिए हर मनुष्य को हर रोज सुबह उठ करके सूर्य भगवान को प्रार्थना करते हुए और योग करना चाहिए। योगा करने से मनुष्य को आयु बढ़ता है और हर मनुष्य को योगा करना चाहिए, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो। योगा करने से कहीं से नुकसान नहीं है। हर मनुष्य को योगा करना चाहिए। जैसे बाबा रामदेव पूरे भारत में छाए हुए हैं, अपना योगा करके जो पूरे भारत को जनता को दिखाए हैं, उससे भी सीख लेना चाहिए और सीखना चाहिए और योगा करना चाहिए। योगा बहुत अच्छा चीज है, उससे उम्र बढ़ेगा, शरीर में कोई रोग नहीं होगा। योगा करने से ही कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हर मनुष्य को योगा करना चाहिए। माननीय मोदी जी की पहल और रामदेव बाबा के सौजन्य से व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। सभी जगह पर हर एक जिला में सनातन काल से योग की बहुत बड़ी महत्ता रही है और हिंदू धर्म में यह जीवन पद्धति का एक अंग है, जो कि कुछ वर्षों से या कहिए जो बहुत दिनों से यह लगभग में विलुप्त हो गया था। मोदी जी ने भारत ही नहीं विश्व में इसको बताया कि योग शरीर के लिए। हम बोलिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमारी मालविका, आयुष वेलनेस सेंटर द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, राजकीय यूनानी औषधालय पीएचसी सड़ैया। इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारा थीम है स्वयं और समाज के लिए योग और महिला सशक्तिकरण के लिए योग। हम सभी जानते हैं कि समाज सुधार के लिए, समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को सुधारने के लिए, अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। आज विश्व पटल पर योग जो है, हमारा योग के माध्यम से हमारा देश विश्व गुरु के रूप में जाना जा रहा है। इसीलिए सभी को अपने जीवन में स्वस्थ रखने के लिए, संतुलन रखने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। आप मधुबनी से कैसे जुड़ी हुई हैं और मधुबनी में कितने लोगों को योग प्रशिक्षण का लाभ दिया है? मैं मधुबनी से मिथिला प्राकृतिक चिकित्सा योग शोध संस्थान से पिछले 18 वर्षों से योग का प्रशिक्षण से जुड़ी हुई हूँ
और हमने लाखों लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया और उन्हें योग से लाभान्वित करवाया। आप कहाँ से प्रशिक्षित हैं? मैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली आयुष मंत्रालय भारत सरकार से प्रशिक्षित हूँ। कौन कौन से विशेष रोग पर आपने योग के द्वारा चिकित्सा लाभ लोगों को दिया है, कुछ अनुभव? डायबिटीज, कार्डियक डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर, नी पेन, इन सारी चीजों पर हमने, कैंसर पर भी हमने, हमारा रिसर्च हुआ है, उस पर हमने योग का लाभ दिया है लोगों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार उषाकर, संस्थापक सदस्य बिहार नेचुरोपैथी योग सर्विस एसोसिएशन। हम लोग बिहार में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 1000 से अधिक स्थानों पर कॉमन योग प्रोटोकॉल जागरूकता शिविर, वर्कशॉप और सेमिनार स्वयं एवं समाज के लिए योग विषय पर लगा रहे हैं और इसके तहत मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के 38 जिलों में अलग अलग टोलियों में बांटकर योग शिविर लगाई जा रही है। कल ही 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लाखों की संख्या में लोग योग अभ्यास एक साथ करेंगे। हम आभारी हैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के, जिन्होंने 10 साल से लगातार विश्व स्तर पर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए योग विद्या के माध्यम से प्रयास किया है और इसमें स्थानीय लोग, योग प्रेमी, योग प्रशिक्षक, सभी संस्थान और जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, उन सब लोगों का योगदान रहा है। योग निश्चित रूप से चिकित्सा के लिए उपयोगी है, हमारे समाज के लिए उपयोगी है और सरकार में भ्रष्टाचार के निवारण के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए और एक नई क्रांति लाने के लिए हर क्षेत्र में खेल, विज्ञान, कला के रूप में उपयोगी है। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसी थाना की पुलिस ने दरभंगा बिस्फी मुख्य पथ पर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 55 लीटर शराब बरामद किया, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की। इस घटना में एक महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों शराब कारोबारियों की पहचान कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। औसी थाना पुलिस ने रहका दरभंगा मुख्य पथ के औसी संतोष बिस्कुट फैक्ट्री के पास से गुप्त सूचना के आधार पर एक बाइक पर सवार 2 धंधेबाज के साथ 55 लीटर नेपाली देसी शराब पकड़ने में सफलता हासिल की। औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस संतोष बिस्कुट फैक्ट्री के सामने गश्त करने लगी। उसी दौरान जयनगर रहका की ओर से आ रहे एक बाइक सवार को रोककर तलाशी ली तो बीच में रखे प्लास्टिक की बोरी में शराब की बोतलें भरी हुई थी। तलाशी लेने के पश्चात 300 ml का 165 बोतल कुल 55 लीटर शराब बरामद किया गया। शराब धंधेबाज की पहचान दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र निवासी जगन्नाथ महतो के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। It's raining offers at Kalyan Jewelers. Enjoy flat 50% off on value addition on all products. Conditions apply. कल्याण पेश कर रहे हैं 4 लेवल एश्योरेंस सर्टिफिकेट। कल्याण के हर गहने पर BIS हॉलमार्क तो है ही। ये देखिए। इसके अलावा इस कैरेट एनालाइजिंग मशीन में आप अपने गहने की प्योरिटी अपनी आंखों से देख सकते हैं और ऊपर से सोने की प्योरिटी के लिए कल्याण की गारंटी। इंडिया में पहली बार कल्याण ज्वेलर्स का 4 लेवल एश्योरेंस सर्टिफिकेट। At Kalyan Jewelers, enjoy flat 50% off on making charges on gold jewelry. Conditions apply. कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge.
बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मधुबनी शहर के गौशाला चौक पर जानकी मिनी सिनेमा हॉल का शुभारंभ हुआ है। इसका उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने फीता काटकर किया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी स्थित गौशाला चौक पर जानकी मिनी सिनेमा हॉल का उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मैथिली अभिनेत्री प्रेमलता मिश्र प्रेम उपस्थित थी। जानकी फिल्म्स प्रोडक्शन की ओर से निर्मित इस मिनी सिनेमा हॉल का उद्घाटन करते हुए मेयर अरुण राय ने कहा कि यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि मधुबनी शहर में इस सिनेमा हॉल का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि जानकी फिल्म्स प्रोडक्शन की ओर से पहले भी मिथिला की संस्कृति और इसकी विरासत को सहेजने और संवारने का काम किया जाता रहा है। जानकी मैथिली पुस्तक केंद्र के जरिए मैथिली साहित्य और संस्कृति के विकास का काम वर्षों से जारी है। अब मिनी सिनेमा हॉल के जरिए इस प्रयास को और अधिक बल मिलेगा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेयर ने कहा कि एक समय था जब मधुबनी में 3-3 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, लेकिन बदलते वक्त में यहाँ एक भी सिनेमा हॉल नहीं रहा। लोग फिल्में देखने के लिए दूसरे शहरों की ओर जाने लगे, लेकिन अब जानकी मिनी सिनेमा इस कमी को पूरी करेगा और फिल्में देखने के लिए इस शहर के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जानकी फिल्म प्रोडक्शन दर्शकों का सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि मिथिला के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित संवर्धित करने का काम भी करता है। इस अवसर पर जानकी फिल्म्स प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुनील कुमार झा ने कहा कि कंपनी निबंधन अधिनियम के तहत एक निबंधित कंपनी है, जिसका उद्देश्य मैथिली में फीचर फिल्म, लघु फिल्म और वृत्त चित्रों का निर्माण, वितरण और प्रदर्शन करना है। इस कंपनी की ओर से 2021 अब तक बवितिया और विद्यापति का निर्माण और प्रदर्शन किया जा चुका है। कार्यक्रम को मधुबनी के कई गणमान्य लोगों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सखी बहिनपा समूह की छाया मिश्र, शुभ कुमार वर्णवाल, अनिल कुमार झा, उदय जायसवाल, साथ ही जानकी फिल्म प्रोडक्शन की पूरी टीम के साथ भारी संख्या में आम लोगों देश है कि मिथिला मधुबनी में अनिल जी के द्वारा इतना हिम्मत जुटा करके जो मैथिल फिल्म बनाए हैं, ये मधुबनी जिला के लिए सौभाग्य है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनका फिल्म दूर दूर तक जाए, हमारा मैथिल और मिथिला का नाम ऊंचा हो। जहाँ भी जाए तो मैथिल मिथिला जो मधुबनी के हम वासी हैं, तो जहाँ भी जाए अपना जन्म द्वार जो है वहाँ का एक चर्चा हो, तो चर्चा कैसे होगा? तो मैथिल और मिथिला बोलने से। तो ये जो किए हैं अनिल जी, ये बहुत बड़ी बात है और हम अपने आप को मानते हैं कि ये मिथिला के एक गौरव रत्न होके बहुत हिम्मत जुटा के एक मैथिल फिल्म बनाए हैं। यहाँ एक साथ दो इवेंट है, एक तो जानकी मिनी सिनेमा, एक छोटा सा हॉल जानकी प्रोडक्शन की ओर से बना है, और दूसरी बात है कि दरभंगा में विद्यापति फिल्म 2 सप्ताह तक चली है, बहुत सफल प्रस्तुति रही है और आज से यह फिल्म यहाँ दिखाई जाएगी। तो इस मिनी हॉल में यह फिल्म शुरू होगी आज से और इसकी ज़रूरत है। हम लोगों ने देखा है तो पूरे मधुबनी जिला में, मधुबनी मुख्यालय में ही एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। कल्याण भैया कुछ मिथिला मैथिली क्षेत्र जो बहुत दिनों से सब दिनों से पिछड़ा हुआ, उसको लेकर आप बराबर कुछ न कुछ करते जा रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं कि यहाँ उपस्थिति देख रहे हैं लोगों? सबसे पहले नमस्कार अहाँ सबके। मिथिला मैथिली फिल्म बहुत किछु 35 साल से कर रहा छी। साहित्यों में पोथी हो, किताब हो, पत्रिका हो, सिनेमा हो, CD हो, फिर आगे कैसेट हम बनबैत रहलहुँ सेहो हो। अखन ये मधुबनी जिला में अखन हमरा सबके हाउस के अभाव छला, जैसा कि मैथिली प्रोडक्शन बन तो रिलीज नहीं भऽ पबै छलिए या जगह नहीं देख पबै छलिए। तो आई के डेट में हम सब अपना आप के आत्मनिर्भर बनने के कोशिश में छी, जे प्रोडक्शनो है तो आई रिलीजो है, तो प्रोडक्शन के जिम्मेवारी हो जो दर्शक तक पहुँचना है, ताकि लिए थिएटर के आवश्यकता छलिए से हम लोग करलहुँ हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बैंगरा स्थित +2 सर्वोदय हाई स्कूल में योग दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका व छात्र छात्राओं ने योगाभ्यास किया। सर्वोदय +2 उच्च विद्यालय बैंगरा मधवापुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर NCC ANO सह शिक्षक आशुतोष मिश्र के नेतृत्व में विद्यालय परिवार के द्वारा योग दिवस मनाया गया, जिसमें प्रभारी प्रधानाध्यापिका भारती कुमारी, राजेश कुमार पांडे, विष्णुदेव रजक, मनोज कुमार, निशु कुमारी व अन्य सभी ने छात्र छात्राओं को योगा अपनाने तथा इसके लाभ के बारे में बताया। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बेनीपट्टी अनुमंडल भर के विभिन्न जगहों पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारी से लेकर आम लोग तक योग शिविर में भाग लिए और सभी ने योगासन किया।
न्यायाधीश, एसडीएम, विधायक व अन्य लोगों के द्वारा योग शिविर में भाग लेकर योग के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के विभिन्न जगहों पर शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेनीपट्टी मुख्यालय के कटैया रोड स्थित डॉक्टर नीलांबर चौधरी कॉलेज परिसर में KYC फाउंडेशन के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण थीम पर आयोजित योग शिविर में एसडीएम, विधायक व विभिन्न अधिकारियों सहित तकरीबन 300 लोगों ने भाग लिया। गौरतलब हो कि KYC फाउंडेशन के द्वारा समाज हित के कई कार्य किए जाते रहे हैं, जिनमें योग शिविर का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागरूकता शिविर का आयोजन, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता संबंधित अन्य कार्य भी शामिल हैं, जिससे प्रेरित होकर पर्यावरण दिवस के दिन हजारों की संख्या में वृक्ष लगाने का कार्य किया गया है। इस दौरान विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है और रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। हृदय रोग, मधुमेह और अस्थमा जैसी कई अन्य बीमारियों के लिए योग का सलाह दिया जाता है। योग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और श्वसन संबंधी समस्याओं को दूर करता है, इसलिए रोजाना योग करने पर स्वस्थ लोग रह सकते हैं। एसडीएम मनीषा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है, जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। उन्होंने योग के महत्व को बताते हुए कहा कि योग शरीर की हर कोशिका को स्वस्थ और बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है, जिससे आपका शरीर अपने आप ही अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला बन जाता है। योग प्रशिक्षक सुंदरम कुमार झा, सहयोगी सत्यम कुमार झा, KYC के संयोजक पंकज कुमार झा ने उपस्थित लोगों को योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कराते हुए नियमित योगाभ्यास से होने वाले फायदों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने योग करे निरोग रहे के बातों पर जोर देते हुए कहा कि नियमित योगाभ्यास से शरीर के सभी अंगों का रीसाइक्लिंग हो जाता है। दूसरी ओर व्यवहार न्यायालय परिसर में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में अनुमंडल विधिक सेवा समिति के बैनर तले योग दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी न्यायिक पदाधिकारी एवं न्यायालय के न्यायिक कर्मचारी ने योगाभ्यास किया। मौके पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष रंजीत कुमार सोनू ने योग से होने वाले लाभ के बारे में सभी कर्मचारियों व पदाधिकारियों को जानकारी दी। इस तरीके से घुटने से बैंड करना है, श्वास लेते हुए ऊपर आ जाए, पुनः एक बार और इस अभ्यास को करें, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी बटालियन मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शिविर लगाया गया। इस दौरान एसएसबी के अधिकारी व जवानों ने योगाभ्यास किया। मधुबनी जिला के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात 48वीं बटालियन एसएसबी मुख्यालय जयनगर के कार्यवाहक कमांडेंट विवेक ओझा के नेतृत्व में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान वाहिनी के सभी सशस्त्र सीमा बल जवानों को योग कराया गया। योगाभ्यास में शामिल सभी पदाधिकारियों एवं जवानों को संबोधित करते हुए कार्यवाहक कमांडेंट विवेक ओझा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति योग के माध्यम से स्वस्थ रहकर अपने जीवन को निरोग और खुशहाल बना सकता है। योग मानव जीवन में अहम योगदान रखता है। योग करके न सिर्फ शरीर को फिट रखा जा सकता है, बल्कि खुद को शांत भी रखा जाता है। योग में कई तरह के लाभ हैं। नियमित योगाभ्यास से शारीरिक शक्ति, लचीलापन और संतुलन में सुधार होता है। योग मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। इस योग शिविर में मनीष देवानंद मोहोद सहायक कमांडेंट, दर्पण कुमार दोहान सहायक कमांडेंट, सुषमा कुमारी दोहन सहायक कमांडेंट समेत कई अन्य पदाधिकारियों व जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर राजनगर के अरविंद पैलेस में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां अरविंद गुप्ता खुद योग गुरु के रूप में मौजूद थे, तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजनगर अरविंद पैलेस के प्रांगण में योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग गुरु के रूप में राजनगर के अरविंद गुप्ता थे। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद उपस्थित हुए। अमरनाथ प्रसाद ने योग गुरु अरविंद गुप्ता व भाजपा मंडल अध्यक्ष सुमन कुमार झा को दुपट्टा, डायरी और किताब देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की व्यवस्था अरविंद पैलेस के प्रोपराइटर पलटू कुमार गुप्ता और प्रदेश भाजपा अति पिछड़ा मोर्चा के सह मीडिया प्रभारी श्रवण कुमार शाह ने किया। अनुशासित रूप से सभी ने योग आसन और प्राणायाम किया। मौके पर अमरनाथ प्रसाद ने संबोधित करते हुए कहा कि योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी।
योग करें, निरोग रहे के साथ साथ प्रतिदिन योग करें, प्राणायाम करें और उन्होंने बताया कि इससे समस्त बीमारियों से छुटकारा पाए। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजीव कुमार झा समेत कई लोग उपस्थित थे। शुभ अवसर पर आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित अध्यक्ष महोदय, सुमन जी, राजीव जी, अरविंद जी, सरवन जी, अपने किसी नाम ले, अमोल जी और प्रदीप जी, आगे जितने भी हमारे मित्रगण हैं, उन सभी को आज के इस शुभ अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस पर भगवान की कृपा आप सभी पर बने रहे और आप लोग स्वस्थ रहें, ये शुभकामना है। और आप लोग प्रतिदिन इस तरह का योग करते रहें, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है और हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम सभी काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस व्यापार से लेकर के और घर परिवार में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हम ले सकते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाना, स्वस्थ रखना, ये अपने आप में बहुत ही कठिन परिश्रम का काम है। आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन ये योग व्यायाम कर लेंगे, लेकिन 5वां दिन मन होगा क्या, थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, तो ये अपने आप में चेतना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है। दूसरी बात है, यह शरीर जो एक लोहे का इंजन है, इस इंजन को जितना हम लोग फ्री करेंगे, जितना व्यायाम। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पंचायतों में लाभार्थी को मिलने वाले शौचालय की रफ्तार पर प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि इस योजना में अवैध उगाही की जा रही है। जयनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पंचायतों में लाभार्थी को मिलने वाले शौचालय की रफ्तार पर प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया है। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में शौचालय निर्माण में कार्यालय कर्मी द्वारा अवैध राशि उगाही के बाद डेटा एंट्री करने का मामला प्रकाश में आया है। इसी वजह से बीते 2 सालों में 23-24 व 24-25 में लगभग 3000 आवेदन पत्र जमा होने पर करीब 1500 आवेदक का जियो टैग किया गया है। शौचालय लाभुकों के बैंक खाते में राशि भेजी गई। लोगों की माने तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कार्यालय को बिचौलियों ने अपने कब्जे में कर लिया है। यही कारण है कि शौचालय निर्माण की राशि के लिए कर्मी को चढ़ावा दी जाती है। चढ़ावा मिलने के बाद आवेदन को जियो टैग किया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रखंड के सभी 15 पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। सूत्रों की माने तो कार्यालय कर्मी द्वारा राशि को पे फोन के माध्यम से अपने अकाउंट में मंगाने के बाद जियो टैग करते हैं। यही कारण है कि चढ़ावा मिलने के बाद पुराने शौचालय को नया दिखाकर भुगतान किया जाता है। पूर्व में कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी द्वारा अवैध लेन देन मामले में उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि अपने वार्डों में शौचालय के लाभुकों द्वारा कराए गए आवेदन कर कार्यालय कर्मी द्वारा डेटा एंट्री जियो टैग करने के नाम पर हजारों रुपए का डिमांड कर चुके हैं, जबकि कुछ वार्ड सदस्यों ने काम पूरा करने को लेकर आधा राशि तक विभिन्न माध्यमों से दे चुके हैं। इस बाबत प्रखंड समन्वयक कंचन कुमारी का कहना है कि नया शौचालय का पेमेंट लाभुकों को देना है। जनवरी के बाद उनके अंदर से कुछ नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में लगभग प्राप्त हुए, जिसमें करीब 1500 आवेदन का जियो टैग किया गया है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के रांटी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में बीते 11 जून से चल रहे प्रशिक्षण कैंप का समापन हुआ। गौरतलब हो कि बीते 11 जून से 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी के तत्वाधान में कैंप का आयोजन किया जा रहा था, जहां एनसीसी कैडेटों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी के तत्वाधान में 11 जून से आयोजित संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 1 थल सेना कैंप का समापन
जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय रांटी मधुबनी में क्लोजिंग एड्रेस के साथ हो गया। 32 बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर के प्रशासी पदाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजय पिल्लई इस कैंप के कमांडेंट के रूप में आए थे और उनके द्वारा दिए गए भाषण से कैंप का समापन हुआ। कैंप कमांडेंट को सहयोग करने के लिए 34 बिहार बटालियन एनसीसी के सूबेदार मेजर खड़का बहादुर आले, ट्रेनिंग जेसीओ वीरेंद्र गुरुंग, सूबेदार संजय कुमार सहित सभी जेसीओ एवं पीआई स्टाफ, एएनओ कैप्टन मनोज चौधरी, कैप्टन रविंद्र कुमार ठाकुर सहित कई पदाधिकारी पूरे कैंप के दौरान उपस्थित रहे। इस कैंप में सीनियर डिवीजन के सीनियर अंडर अफसर 12 बिहार के राजकुमार, 34 बिहार के राजा कुमार यादव सहित कुल 215 कैडेट, 34 बिहार के सीनियर विंग के निधि झा सहित 128 कैडेट तथा जूनियर विंग की प्रतिभा कुमारी सहित जूनियर डिवीजन एवं जूनियर विंग के 203 कैडेट पूरे मुजफ्फरपुर एनसीसी ग्रुप से भाग लिए। कैंप में कैडेटों को फायरिंग, बाधा पार करना, मैप रीडिंग, बेहतर स्वास्थ्य एवं सफाई, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट के साथ ही रस्सा कसी का प्रशिक्षण भी दिया गया। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड स्थित बरसाम के पिनपिब्बी पोखर में जेसीबी से उड़ाही की कार्य की जा रही है। गौरतलब हो कि उड़ाही के दौरान उस तालाब से माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा मिली है। आज से 4 दिन पूर्व भी इसी तालाब से उड़ाही के दौरान भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली थी। इस प्रकार से भगवान की प्रतिमा मिलने के बाद स्थानीय क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। वहीं आसपास के हजारों लोग दर्शन के लिए इस जगह पर उमड़ रहे हैं। पोखर उड़ाही के दौरान बरसाम गांव के पिनपिब्बी तालाब से एक माता पार्वती और शिव की मूर्ति मिली है। दरअसल अंधराठारी प्रखंड के बरसाम गांव में जेसीबी से पिनपिब्बी पोखर में उड़ाही के दौरान सोमवार को भी एक भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली थी। महज 4 दिनों बाद फिर एक बार माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति मिलने से गांव का वातावरण पूरी तरह भक्ति में बना हुआ है। आसपास सहित दर्जनों गांव से दर्शनार्थियों का तांता भगवान के दर्शन के लिए उमड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में प्रभु की कोई लीला है। वहीं गांव में एक शुभ संकेत भी है। गांव के लोग पूरी तरह से भक्ति की रस में लीन होकर भगवान की पूजा अर्चना धूमधाम से शुरू कर दिए हैं। बरसाम गांव मुसहरी टोल का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।